और सब तशरीफ रखते हैं शाहिद खाकान भाई साहब, साबिक वज़ीर-ए-आज़म है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर सदर भी हैं। बिजली के कारखाने लगे थे या LNG का इशू था, शाहिद खाकान अब्बासी साहब उस इशू का हिस्सा थे। ये बताइएगा भाई साहब, ये जो कैपेसिटी पेमेंट्स का आप एक एग्रीमेंट करके चले गए, अब आज वो कहा कि 1300 अरब रुपए 2023 तक हुकूमत पाकिस्तान को देने पड़ेंगे और उसके बाद ये बढ़ते बढ़ते 2028 में 5000 अरब 6000 अरब। इसका मतलब पाकिस्तान का टोटल रेवेन्यू जो है, जो हमारा टोटल बजट है, वो तो कैपेसिटी पेमेंट्स में चला जाएगा। तो कसूरवार कौन? मैं कसूरवार हूँ जी, बिल्कुल कसूरवार। नहीं, सीरियस सवाल। मैं सीरियस हूँ, मैं कसूरवार हूँ। कैसे? मेरी हुकूमत थी तो आपने क्यों किया? फिर सवाल पूछे ना, सवाल क्या है? सवाल ये है कि कैपेसिटी पेमेंट्स की वजह से आपने कैपेसिटी पेमेंट, जब आप बिजली लगाएंगे कैपेसिटी पेमेंट होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा है। अगर कोई कैपेसिटी पेमेंट के बगैर बिजली लगा सकता है, बिजली दिखा दे। आज मुल्क के अंदर 40% बिजली ज्यादा बन रही है 2015 की निस्बत। तो 40% बात सुन लेना, जरूरत नहीं थी तो बंद क्यों रही? जरूरत नहीं है, बिजली जरूरत पाकिस्तान को नहीं है। आप देखें, आज हमाद साहब ने कहा कि 16,000 मेगावाट चाहिए हमें, 24,000 मेगावाट है हमारे पास। माजरत से कहूंगा, वजीर को अपने महकमे का पता होना चाहिए। अगर इस वजीर को महकमे का पता नहीं है, ये टेलीवाइज्ड ब्रीफिंग रखे, मैं इनको ब्रीफिंग दूंगा कौमी असेंबली के अंदर। ये आ जाए, मैं इनको पढ़ा देता हूँ कि बिजली है क्या और बोले बिजली होती क्या है। यानी आप मुनाजरे का दावत दे रहे हैं? मुनाजरे का नहीं कह रहा हूं, मैं इनको पढ़ाने की दावत दे रहा हूँ, तालीम बालगा की दावत दे रहा हूँ। कैसे पढ़ाएंगे आप? मुझे ज़बानी याद है, सारे पाकिस्तान की बिजली याद है। तो आप उनके पास चले जाए, दफ्तर चले जाए, मैं उनसे कहीं आए, मैं दफ्तर टेलीविजन कैमरे लगाए ताकि ये भाम खत्म हो जाए। ठीक हो, यानी जो सवाल उन्हें करना हो वो मुझसे वहां पे कर लें। ये इतनी गैर माकूल बातें ये हजरात करते हैं। पहले एक वजीर था, 3 साल उसकी 2 रिटें थी, बिजली बहुत लगी, बिजली महंगी लगी। ठीक हो, ये आए, अब पाकिस्तान में लोड शेडिंग हो रही है। नहीं, लोड शेडिंग तो इसलिए हो रही है ना सर कि हमारी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स ही नहीं है। माजरत से जी, आपने 24,700 मेगावाट डिस्ट्रीब्यूट किया है। ठीक हो, 2020 में आप 24 जून को ठीक ठीक। ये बातें वो आदमी करे जो इस महकमे का वजीर ना हो। ये कैपेसिटी तो ज़ाहिर है इस गवर्नमेंट ने बढ़ाई ना सर, आप तो 20,000 मेगावाट पे छोड़ के चले गए थे। इन्होंने 1 मेगावाट नहीं बढ़ाया, माजरत के साथ। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स में कोई इजाफा नहीं किया। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन हमारे जमाने में भी 24,000 मेगावाट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है पाकिस्तान की, बल्कि इस एशिया के इस इलाके की पहली हाई वोल्टेज DC लाइन हमने लगाई। जो हाई वोल्टेज DC लाइन जो 1100 मेगावाट आज कैरी कर रही है। डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस, ट्रांसमिशन लाइंस आप लगाते रहते हैं, वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। ठीक हो, जैसे तो आपका ख्याल ये कि गवर्नमेंट को या पता नहीं है या फिर गलत बयानी कर रहे हैं? इन वजीरों को नहीं पता, इनको नहीं पता जी। आप यहां से उठे, यहां से 6 किलोमीटर के फासले पर नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर है, वहां चले जाएं, वहां आपको सारी हकीकत सामने आ जाएगी। आपका क्या ख्याल है कि ब्यूरोक्रेसी उनको प्रॉपर ब्रीफ नहीं कर रही या वो अंडरस्टैंड नहीं कर रही? ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल सही बात बताती है भाई, वहां चले जाए, सब नजर आता है। वहां पे रियल टाइम बेसिस पे तो डेटा नहीं है, लेकिन वो फेड इन डेटा है। वो आपको 4-6 घंटे पुरानी पिक्चर दे देता है कि पाकिस्तान में कितनी बिजली जनरेट हो रही है और वो कैसे कहां पर। वैसे एक कंफ्यूजन ये भी है कि 16,000 मेगावाट पाकिस्तान को चाहिए और सिर्फ 2 महीने ऐसे होते हैं जिसमें 24,000 मेगावाट पाकिस्तान को चाहिए होते हैं। उन 2 माह के लिए आपने कोई एक्स्ट्रा बिजली पैदा कर दी और उसकी वजह से अब उसकी कैपेसिटी पेमेंट इतनी ज्यादा है कि पाकिस्तान उसको बेयर नहीं कर पाता। तो 2 माह पाकिस्तान बंद कर दिया जाए। चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूँ, 2 माह 24,000, तो 2 माह पाकिस्तान बंद कर दें। तो आपने उस 2 माह को कवर करने के लिए कैपेसिटी बढ़ाई। देखिए, बिजली के कोई मामलात होते हैं, इसका एक पैरामीटर्स होते हैं। हमारी कंजम्पशन आज भी इंडिया से 30% कम है फी कैपिटा। आपको और बिजली लगानी चाहिए। आज आपने अगर बिजली का आपको बहुत ज्यादा खदशा हो गया ना, हमने जो बिजली लगाई है उसने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम कर दिया है। ये बात आपको नहीं बताएंगे। आज पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पाकिस्तान में 2013 की निस्बत कम है, लेकिन इंडस्ट्रियल जो इस्तेमाल है वो 30% है सर। 70% तो हाउस होल्ड्स हैं, घरों के अंदर लगी हुई है बिजली। सर जो भी हैं बिजली बनाने की कीमत कम हो गई है। और ये आपका कमाल है? नहीं, ये इसी हुकूमत ने किया है। जो अच्छी बातें उनकी है, जो बुरी बातें हमारी। मैं तो बिजली का सारी जिम्मेदारी कबूल करता हूं। ये कहते हैं ना, आप हाथ बांध गए पाकिस्तान के एक तवील अरसे तक। अब अगर बिजली ले पाकिस्तान या बिजली ना ले पाकिस्तान या बिजली डिस्ट्रीब्यूट कर सके ना कर सके, हमने कैपेसिटी पेमेंट्स में पैसे देने तो इतने अरब रुपए कहां से आए? या ना ले, बिजली की एक कीमत होती है जिसमें ये सब चीजें शामिल होती हैं। बिजली मुफ्त नहीं लगती।
ये बात है। वैसे देखें ना, इंपोर्टेड मटेरियल के साथ जब बिजली बनेगी तो जाहिर है वो महंगी होगी। कैसे बनाएंगे? फर्नेस ऑयल है, गैस है, किससे बनाएंगे? उसके बाद कोल, जो आप देखें साहिवाल का जो प्रोजेक्ट है सर, वहां पे तो आपको रेलवे लाइन ही नहीं वहां पे पहुंचती, और इतनी दूर से जब आप वहां से कोल साहिवाल का प्लांट आज 3 साल से फुल कैपेसिटी पे चल रहा है, तो महंगी बिजली प्रोड्यूस कर रहा है ना। महंगी, यही तो बात है यार। आप वहां चले, पाकिस्तान की सस्ती तरीन बिजली साहिवाल का प्लांट प्रोड्यूस करता है। फिर आवाम को क्यों महंगी मिल रही थी? अवाम की हुकूमत की नाअहली है। तो देखें, नाअहली इसलिए है, बिजली डॉलर्स में बनती है। आपने जब डॉलर को 35% डिवैल्यू कर दिया, जिससे आपको कोई फायदा नहीं पहुंचा, बिजली में 35% महंगी हो गई। फिर आप जब चोरी पे कंट्रोल ना कर सके, वो महंगा हो गया। जब आप कंपनियां ना चला सके, उनके लॉसेज बढ़ गई, वो महंगी हो गई। आपने तो फिर आपने एफिशिएंट एनर्जी मिक्स आप नहीं कर सके। मैं आपको बता रहा हूं कि पिछले जून में जो एलएनजी के ठेके थे आपके पास, अगर आप वो करते, आपको 3 साल में $8 अरब का फायदा होता। आप वो भी आपने छोड़ दिया। अब आप वही एलएनजी के शिप जो आप $4 MMBTU ले रहे थे, जो पाकिस्तान अपनी गैस $6 की लेता है, आप आज उसके $9 अदा कर रहे हैं। ठीक है, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी थी बिजली सस्ती करने की। ये कंप्लीट झूठ है कि मुल्क में बिजली ज्यादा लग गई है, बड़ी महंगी हो गई है, वो ट्रांसमिट नहीं हो रही। ये झूठ है, मुकम्मल तौर पे झूठ है। हकीकत यहां से 6 किलोमीटर के फासले पर नेशनल एक सच तो है कि गवर्नमेंट जो है वो महंगी बिजली प्रोवाइड कर रही है आवाम को महंगी मिल रही है। जी, महंगी नहीं मिल रही, इससे सस्ती बिजली नहीं है। नहीं, इंडिया के अंदर सस्ती सर। जी, इंडिया के अंदर सस्ती नहीं है। आप बांग्लादेश के अंदर सस्ती सर। मेरी बात सुन लेना। आपने जो एलएनजी के प्लांट लगाए हैं, जो कोल के प्लांट लगाए हैं, और जो एलएनजी पे आपने कन्वर्ट किए हैं प्लांट्स, वो सस्ती तरीन बिजली दे रहे हैं। ठीक, अच्छा ये बताइए कि मेरी बात सुन ले। मसला आपको कहां पे आता है? मसला आता है जब आप हाइडल पे इन्वेस्ट करते हैं, सोलर में इन्वेस्ट करते हैं। आप जब सोलर सस्ती है, हाइडल सस्ती है। मैं माजरत से मैं फिर कहूंगा ना, कभी सोलर महंगा था, फिर भाई अब लगाया ना, उसको जो लगा है वो महंगा बनेगा। और फिर आपने न्यूक्लियर में इन्वेस्ट किया है। पाकिस्तान ने बहुत हैवीली न्यूक्लियर में इन्वेस्ट किया। कराची के अंदर भी, चश्मा के अंदर भी, मुजफ्फरगढ़ में भी प्लांट्स लगने हैं। इन सब पे इन्वेस्टमेंट हुई है। फिर आपने दासू में इन्वेस्ट किया है। ये महंगे प्लांट्स हैं, लेकिन ये मुल्क की जरूरत है। ठीक हो गया। अच्छा सर, ये फरमाइए कि सोल्यूशन क्या है फिर, क्योंकि आपकी तरफ से इल्जाम आ जाता है, फिर गवर्नमेंट की तरफ से इल्जाम आ जाता है, इल्जामात के अंदर आवाम कंफ्यूज होते चले जाते हैं। तो ये बिजली के इशू में कम से कम आप गवर्नमेंट के साथ बैठ के कोई लायमल बना के लोगों को तो बताएं। कोई इल्जाम नहीं है। कौमी असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी बुला लें, मुझे बुला लें, मैं उनको पूरी ब्रीफिंग दे दूंगा कि बिजली का हल क्या है। आपके पास हल है? हल है, सस्ती बिजली प्रोवाइड करने का। जी, सस्ती बिजली और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन सस्ती मुफ्त नहीं होगी। बिजली की कीमत होती है। आपने बिजली के निजाम में एफिशिएंसी क्रिएट करनी है, उस पर फैसला। स्टैंडिंग कमेटी का अगर इजलास हो तो आप जाके ब्रीफ स्टैंडिंग कमेटी के इजलास में वजीर साहब तशरीफ ले आए और ये कहें कि जी मुझे समझ नहीं आ रही, मैं क्या करूं। ये तो कंडीशन बड़ी गलत है। चले, स्टैंडिंग कमेटी के इजलास में तशरीफ लाएंगे, नहीं लाएंगे? वो तशरीफ लेके आए, मुझे भी दावत दे दे, मैं उनको ब्रीफिंग दे दूंगा कि मुल्क की बिजली कैसे चलनी। अच्छा ये फरमाइए, मियां शहबाज शरीफ साहब को वाकई हरास किया सर एफआईए ने? देखिए, ये शहबाज साहब ने कोर्ट में जज को बोला है कि मैं वहां गया हूं। सबसे पहली बात यह हैरेसमेंट ये होती है कि आप पे एक मामले में नैब का ट्रायल हो रहा है, कोर्ट में आप पेश हो रहे हैं। ठीक हो गया। आप पे मुकदमा बना है, मुकदमा चल रहा है, मन वही चीजें लिखकर एफआईए आपको तलब कर लेता है कि जनाब अब आप यहाँ, ये गवर्नमेंट का इदारा, उसका काम है सर नहीं तलब करना, क्वेश्चन करना। आपको कितनी बार बुलाया गया, आप गए? आपको तो किसी ने माजरत से एक चीज होगी, डबल जेपर्डी। आपके खिलाफ एक केस चल रहा है, उसको एक और महकमा नहीं बुला सकता। ये नेवर एंडिंग नहीं होते। नए एविडेंस है ना, जब नए एविडेंस है तो उसको कोर्ट में पेश करें या उस केस को खत्म कर दे, यहां से दियो। वैसे आपको किसी ने हरास किया आज तक? जी, आपको किसी ने हरास किया? नैब ने किया? हैरेसमेंट को छोड़े, हैरेसमेंट यही होती है कि केस चल रहा है, फिर आपको बुला रहे हैं। वो सवाल वहां पर जब सवाल, मैं भी आपसे सवाल कर रहा हूं, अगर आप ये कहें कि हैरेसमेंट है, मैं यही कह रहा हूं, हैरेसमेंट होती है जब एक हुकूमत ये तहैया कर ले कि हमने लोगों की बेइज्जती करनी है। इस हुकूमत ने तहैया किया हुआ है, ये ऐसे अफसरान लगाते हैं। तो मेरी इनसे गुजारिश ये है कि इन अफसरान से भी गुजारिश है, डीजीएफआईए से है, आपने तफ्तीश करनी है, कैमरे लगा कर करें। आज फवाद चौधरी साहब ने कहा किसी को हक नहीं है
कि बदतमीजी करे। सर फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि हाई प्रोफाइल केसेस जो हैं उसको आप टेलीविजन पे ले आए सर, ऑन एयर कर दें उसको, पूरी कौम देखे। और चीफ जस्टिस से अपील की उन्होंने, आप भी ये चाहते हैं? माजरत से कहूंगा, हुकूमत जो होती है वो मशवरे नहीं देती टीवी पर, हुकूमत काम करती है। हुकूमत कर दे तो आपको कोई एतराज नहीं? वो हुकूमत के वजीर है। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं, कोर्ट में कैमरे लगाएं, तफ्तीश में कैमरे लगाएं, देखें ना सवाल क्या करते हैं। ठीक है, लिहाजा आप एग्री करते हैं इस चीज से? मैं एग्री नहीं करता, मेरी डिमांड है पिछले 3 साल से। और मियां शवाशी साहब कोर्ट के अंदर कैमरे लगाएं, तफ्तीश के अंदर कैमरे लगाएं, अवाम को दिखाएं। यानी लाइव चलना चाहिए? लाइव चला दें। ठीक। और ये जिस तरह अमेरिका के अंदर होता है, यूरोप के अंदर होता है, कैमरे इन्वेस्टिगेशन होती है, आप उसको सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। और मैं गुजारिश ये करूंगा कि जो हाई कोर्ट की जजमेंट्स उनको भी पढ़ लें, जो अभी 3 जजमेंट पिछले हफ्ते आई हैं। ठीक है, उससे आपको तो जमानत की शर्त। मैं माजरत से कहता हूं, देखिए मैं केस तो चल रहे हैं, मैं माजरत से कहूंगा जरा जजमेंट्स पढ़ लें सर। जजमेंट जो है ना, आप केस चलाएं, बड़ी खुशी से चलाएं, लेकिन जजमेंट्स भी पढ़ लें। ठीक होगा। अब साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता है।